सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आगे बढ़ते हुए हम किसको देख रहे हैं? यंग बंगाल आंदोलन। और यंग बंगाल आंदोलन चल कहाँ रहा था? शुरुआत इसकी कलकत्ता में, या हम कहेंगे WB। उस समय WB नहीं था, WB मतलब वेस्ट बंगाल, वो बंगाल था। क्या था? बंगाल। तो बंगाल में ये युवा बंगाल आंदोलन था, युवाओं के द्वारा था। किसके द्वारा था? युवा। तो युवा का जो यंग बंगाल आंदोलन है, इसके जनक किसको माना गया है? इन्हें किसने शुरुआत किया बंगाल में? तो हेनरी बिबियन डेरोजियो थे। क्या नाम था? हेनरी बिबियन डेरोजियो। ये जो थे यंग बंगाल आंदोलन के जनक थे। ये किससे प्रेरित थे? सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे युवा व्यक्ति थे। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता और समानता यह स्थापित करना चाह रहे थे। कहाँ पे? फ्रांस में। उसी की तर्ज पे भारत पे भी इन्होंने शुरुआत करने का प्रयास किया। इन्होंने कौन सा किया? 1826 से 1831 ईस्वी में कलकत्ता का एक हिंदू कॉलेज था, उसमें ये प्राध्यापक नियुक्त हुए और इनके तमाम फॉलोअर हुए। और इनके फॉलोअरों को मतलब जो इनके अनुयायी थे, इनको डेरोजिया या डेरोजियन के नाम से कहा गया। इनके जो शिष्य थे प्रमुख रूप से कृष्ण मोहन बनर्जी थे, राम गोपाल घोष थे, महेश चंद्र घोष थे। इनकी मांग थी नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उनको अधिकार दिया जाए। अब जब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, तो ये खास करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। मतलब जो इनकी सभा थी, तो कुछ लोग इनके ऊपर ये आरोप लगाने लगे कि ये जो है ईसाई धर्म के प्रचारक माने जाते हैं। तो इससे बहुत सारे इनके जो शिष्य थे नाराज हो गए और हिंदू धर्म को छोड़कर क्या किया? उन्हें मांस, मदिरा खाना, मदिरा पीना क्या करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया, तो जो हिंदू समर्थक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने विरोध किया, तो उसके फलस्वरूप इन्होंने एक आंदोलन भी इन्होंने चलाया। किसने? हेनरी बिबियन डेरोजियो उन्होंने चलाया। इनका जो आंदोलन चलाने का उद्देश्य था कि प्रेस की स्वतंत्रता लाई जाए। पहली बात क्या लाई जाए? प्रेस की, प्रेस में स्वतंत्रता नहीं, प्रेस में बंधन ना रहे। चाह रहे थे प्रेस की स्वतंत्रता मिले। उसके बाद ये चाह रहे थे जमींदारों के अत्याचार से रैयतों को छुटकारा मिले। उस समय जमींदार जो हैं किसानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। साहूकार, या हम कहेंगे साहूकार भी परेशान कर रहे थे। सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पे ये चाह रहे थे कि भारतीयों को भी रखा जाए या निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च पदों पे रखा जाए। और इस तरीके से देखा जाएगा तो पूर्णतः ये क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति से समर्थित थे, यानी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुआ करते थे। कौन? हेनरी बिबियन डेरोजियो। अब देख लेते हैं, और इन्होंने आगे देखेंगे तो इसके लिए क्या किया। कोई काम करना पड़ेगा। अगर कोई आंदोलन चला रहे हैं तो इसने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की, खास के शिक्षा के माध्यम से कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने स्वयं का बौद्धिक विकास के लिए और समाज सुधार के लिए इन्होंने क्या किया? 3 या 4 संस्थाएं इन्होंने खोली। नंबर 1 में सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। एक सोसाइटी इन्होंने बनाया। दूसरा इन्होंने बनाया एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। एंग्लो मतलब जो यूरोपियन है और भारतीयों का या भारतीय हिंदुओं का एक सभा बनाया, संगठन बनाया इन्होंने। एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना की, जहाँ पे बात विवाद किया जा सके, बातचीत किया जा सके। उसके लिए इन्होंने क्या बनाया? एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक एक दैनिक पत्र भी निकाला। अब इनकी जो काम है बहुत दिनों तक इन्होंने नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी बहुत कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाने के कारण ये उतना ज़्यादा सफल नहीं हो सका ये आंदोलन। लेकिन इसका प्रभाव जो है स्वतंत्रता के लिए दूरगामी सिद्ध हुआ। आगे आकर के इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से अगर इन्हें बोला जाए तो बोला जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कब?
आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो। उसके बाद इनके बारे में जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं और हमारी जात के पिता हैं। ये किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या कहा? बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जात के पिता हैं। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसके बारे में कहा था? हाँ। ये आंदोलन सफल क्यों नहीं हो सका? अब असफल होने का सबसे बड़ा इसका कारण था कि इसमें इन्होंने किसानों के मुद्दों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो इनकी भाषा थी, संपर्क भाषा या जो इन्होंने प्रयोग किया, अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे तो इनकी जो मतलब भाषा थी जटिल हुआ करती थी। उसके बाद इन्होंने जो प्रचार करना चाहा उन्होंने साहित्य के माध्यम से करना चाहा, क्योंकि उस समय मतलब अधिकांश जनसंख्या भारत की पढ़ी लिखी नहीं थी। खास करके इनका जो आंदोलन था किताबी आंदोलनों के बीच में सिमट गया और ये सफल नहीं हो सका, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव हुआ। इसी के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र में एक एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना होती है। बंगाल से बाहर युवाओं का एक मार्ग कहाँ पे शुरुआत होती है? बंगाल में। किस नाम से? एल्फिंस्टन कॉलेज के नाम से होगी। ठीक है, देखेंगे इसके